इतने सारे कपकेक की कहानी तो आप लोग ज़रूर सुन के जाएंगे। लाइक ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 100 कपकेक्स हैं। और वो जो पीछे पड़े हुए हैं ना छोटे वाले, वो भी पूरे 100 कपकेक्स हैं, बाइट साइज़ कपकेक्स। तो ये एक वेडिंग केक ऑर्डर था जो मैंने अपने 10 डेज़ के ऑफ से एक दिन पहले कवर किया। और ये वीडियो तकरीबन मैं ना कोई 12-13 दिन के बाद एडिट कर रही हूँ। आप लोगों के बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे, बट मेरी सिस्टर की शादी थी और ये मेहंदी वाला केक और ये सारे कपकेक्स हैं, मैंने उसी के लिए ही रेडी किए हैं। और मेरा ऑफ मैंने ले लिया था फ्राइडे से, बट ये जो ऑर्डर था वेडिंग केक का, ये सैटरडे का था। और ये थोड़ा डिफरेंट भी था और मैंने इससे पहले कभी बनाया भी नहीं हुआ था। 100 कपकेक्स का और टॉवर केक था, तो आई थॉट कि ये ऑर्डर कर लेना चाहिए, तो बस फिर मैंने ले लिया था। तो सबसे पहले मैं इसी के लिए ही 4 पाउंड्स केक बनाई थी, टॉपर के टॉप पर आना था वो। तो ये 4 पाउंड्स केक था और ये बटर क्रीम केक है, फ्रेश क्रीम केक नहीं है, क्योंकि वेडिंग के लिए हम ना बटर क्रीम रिकमेंड करते हैं और आजकल मौसम भी है तो बटर क्रीम या फॉन्डेंट रिकमेंड करते हैं। तो आजकल मौसम काफ़ी अच्छा था तो इसलिए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ढोल केक। वैसे तो हम ढोल केक जो है ना वो 6 to 7 पाउंड तक कस्टमर को देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी एफर्ट हो जाती है। बट ये घर के लिए था तो ये तकरीबन मैंने 4 पाउंड अप्रॉक्स बनाया था। इसके लिए मैंने ना 5 इंचज़ की 3 लेयर्स यूज़ की हैं और 2 4 इंचज़ की यूज़ की हैं। इसका ना एक पूरा ट्यूटोरियल बड़े वाले ढोल का भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। फेसबुक और टिकटॉक पे भी वीडियो अपलोडेड है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उसमें मतलब पूरी मेजरमेंट सब कुछ मेंशन है। अलबत्ता यहाँ पर मैंने 5 इंचज़ के 3 और 2 4 इंचज़ के लिए हैं। और जो ये वाला केक था ना रेड वेलवेट विद क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग, ये भी घर के लिए ही था, क्योंकि सिस्टर के हस्बैंड आए थे तो उसने बनवाया था वेलकम होम का केक। तो बस मतलब ये कि इसके बाद मैंने फुली ऑफ ले लिया था। आप लोगों के बहुत ज़्यादा डीएम्स वगैरह आ रहे थे, बट वेडिंग में बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी जिसकी वजह, और बहुत सारी शॉपिंग भी पेंडिंग थी। और जब घर में शादी होती है तो क्या सूरत हाल होती है, तो नहीं फिर आप लोगों को रिप्लाई कर पाई। और मैंने ऑर्डर भी नहीं देना था, इस वजह से फिर मैं डीएम्स का रिप्लाई भी नहीं कर रही। तो पहले मैंने ना लाइक ये सब काम जो है सैटरडे का था, तो फ्राइडे वाले दिन मैंने सारे केक्स रेडी कर लिए थे और उसके बाद मैंने 100 कप केक्स भी बनाने थे, जो कि एक ह्यूज टास्क था। अच्छा, ये ढोलकी केक जो है ना इसको मैं फिनिशिंग करी थी, तो मतलब पहले मैंने इसको क्रम कोट वगैरह करके रखे थे ठंडा होने के लिए, उसके बाद मैंने इसकी फिनिशिंग की है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना 2:2 रेशो ही यूज़ किया, लाइक 1000 ग्राम चॉकलेट में 1000 ग्राम क्रीम, क्योंकि आजकल मौसम काफ़ी बेहतर है तो इसी से ही काम चल रहा है। अच्छा, फिर कपकेक्स बनाने की तरफ आ गई। मतलब ये पूरा दिन में मैंने ये 3 केक रेडी किए, उसके बाद शाम को मैंने कपकेक बनाना शुरू किया तकरीबन 6 बजे। और 100 कपकेक्स बनाने थे, तो मेरे पास ना 12 कपकेक की ही ट्रे थी। तो मैंने ये जो सिल्वर वाली ट्रे आपको पहले नज़र आ रही है, ये मैंने न्यू मंगवाई थी, बट ये थोड़ी छोटी आ गई जो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं थी, बेकार चली गई। मतलब इसमें कपकेक के लाइनर पूरे ही नहीं आ रहे थे और कपकेक बेक होकर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, तो वो पूरा बैच तो बिल्कुल वेस्ट चला गया, जो कि मैंने घर में बच्चों को खाने के लिए दे दिया। बच्चों ने बड़े शौक से खा लिया था। और इसके बाद फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, तो मैंने ना ये एल्यूमिनियम वाले मंगवाए थे, तो मैंने इसमें भी मतलब फर्स्ट बैच में ट्राई किया था, तो इसमें भी अच्छे कपकेक्स बन गए थे। और ये मैंने मतलब खूबसूरती के लिए, ताकि ये टॉवर में पड़े हुए बहुत प्यारे लगे ना, तो उसके लिए मैंने मंगवाए थे। तो फिर मैंने इसी में ही बेक किया, तो इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरे 1 गो में जो है ना वो 25 कपकेक्स बन गए थे। लेकिन उसमें ये हुआ कि पहला बैच भी पूरा वेस्ट चला गया और उसके बाद जो मैंने सेकंड बैच मेरा अच्छा बन गया था। उसके बाद जो मैंने थर्ड बैच बनाया उसमें ये मैंने मिस्टेक की कि मैंने रेड वेलवेट कपकेक्स में चीनी डालना ही भूल गई, तो वो 25 कपकेक्स का पूरा बैच जो है वो मेरा वेस्ट चला गया। तो मतलब आगे ही 100 कपकेक्स बनाने थे और मैं इतना ज़्यादा थकी भी हुई थी, क्योंकि इससे प्रीवियस डे भी काफ़ी काम था और ऊपर से मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स। अच्छा, चॉकलेट और रेड वेलवेट कपकेक्स की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे हर जगह मौजूद है। अलबत्ता ये वनीला की ये वाली रेसिपी मौजूद नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला मैं वो कमिंग वीक में ये वाली रेसिपी भी अपलोड कर दूँगी, क्योंकि वनीला वाले कपकेक्स ना बहुत ही कम बनते हैं। तो जब कोई ऑर्डर वर्क आता है तो उसी में फिर आप लोगों की सारी जो फरमाइशें हैं वो पूरी कर देती हूँ। तो जब वनीला के ऑर्डर्स आएंगे तो इंशाल्लाह ताला इसकी भी एक प्रॉपर वीडियो वनीला एंड ब्राउनीज़ की मैं अपलोड कर दूँगी। तो ये वाला रेड वेलवेट का बैच था जो कि ख़राब हो गया था, और इसके कलर से मुझे आइडिया हो गया था कि इसमें शुगर नहीं है, बट उस वक्त बस मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी जो है वो कपकेक्स बन जाएँ। तो हालाँकि ना मतलब जब चीनी डालो तो कलर जो है ना वो शार्प हो जाता है थोड़ा सा। तो मतलब चॉकलेट की कपकेक में भी अक्सर यही होता है कि कभी चीनी डालना भूल जाऊँ तो फ़ौरन से देख के अंदाज़ा हो जाता है। तो हालांकि इस रेड वेलवेट में भी आइडिया हो रहा था, बट नहीं हुआ, काम ख़राब होना था। तो खैर फिर मैंने ये सारे मतलब इसमें से कपकेक्स निकाले, दोबारा लाइनर्स को फिल किया, फिर सारा जो वनीला वाला बैटर बनाया था वो मैंने इसमें फिल किया। मतलब 6 बजे मैंने कपकेक्स बनाना शुरू किया और मुझे ऑलमोस्ट
11 साढ़े 11 बज गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है कपकेक की मेकिंग और कपकेक बेक होने में भी 25 मिनट्स तक लेते हैं। और 25 के तकरीबन मैंने 3 बैचेस बनाए थे, कुछ इस तरह से 6 के लाइनर्स में, मतलब मिक्स एंड मैच करके मैंने सारा रेडी किया था, तो काफ़ी टाइम लग गया था। और बच्चे भी बार बार आके कहते कि अब मम्मा बस कर रहे हैं, मतलब बार बार वो काउंट करते। मैंने कहा 100 तो पूरे हो जाने दो। तो अब्दुल अहद और ज़ैनब दोनों ना बार बार आकर काउंटिंग करे थे कि 100 पूरे हो गए हैं या नहीं। तो आखिरकार 100 कपकेक्स पूरे हो गए थे। और बस ये लास्ट में ना फिर मैंने कहा कि बाइट साइज़ कपकेक रहेंगे तो ये भी बस बना ही देती हूँ ताकि ये कट्टा भी मुक जाए। तो ये भी मैंने मतलब 12 कपकेक के बैटर से काफ़ी सारे बाइट साइज़ कपकेक बन गए थे। ऑलमोस्ट 80-90 कपकेक्स बन गए थे। 12 या 14, अब 24 अब मुझे एग्जैक्टली याद है। मैं दोबारा बनाऊंगी तो फिर सही मेजरमेंट्स शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पर काम ऑलमोस्ट वाइंड अप हो गया था। मैं साथ साथ क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि फिर सुबह जो है ना अगर चीज़ें इस तरह से छोड़ो तो सुबह मतलब चूटियाँ और ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जो कि फिर नहीं जाती। तो रात को मतलब सफाई करना ना ज़रूरी है। तो पीछे ज़ैनब भी हेल्प कर रही थी मेरी, और मैंने बस फटाफट तो नहीं, खैर काफ़ी टाइम लग गया था। तो ये सारा कुछ मैंने कपकेक्स बनाने के बाद सारा जो है वो क्लीन किया। और इस वक्त ना मतलब बहुत बुरी हालत हो चुकी हुई थी। मतलब 100 कपकेक बनाना इतना आसान काम नहीं है। और मैंने ना कस्टमर को काफ़ी डिस्काउंट भी दे दिया। तो बाद में मुझे दुख हो रहा था कि क्यों मतलब मैंने इस तरह की, क्योंकि जब आप मतलब इतनी मेहनत कर देते हो ना, क्योंकि केक बेकिंग जो है ना इतना आसान काम नहीं है जितना लगता है। वीडियो में तो सब कुछ बहुत फास्ट चल रहा होता है ना, बट ये इतना ईजी नहीं है। तो बस खैर जैसे तैसे करके ये सारा जो है वो कंप्लीट हो गया था, और ये बाइट साइज़ भी बन गए थे। और बस आखिर में जो है ना मैं थोड़े जैसे जैसे सफाई कर रही थी वैसे वैसे मैं ना ये चॉकलेट वाले भी इसमें ऐड करती जा रही थी कि ये चॉकलेट वाले जो है ना ये कपकेक्स भी बन जाएँ। तो बस ये सब बन गए थे। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था उफ़ल्ला, क्योंकि कपकेक का ये मसला है कि एक वक्त में ना मतलब मेरे ओवन में 18 से ज़्यादा तो बेक होते ही नहीं है। और फिर 100 कपकेक्स बनाना इज़ अ ह्यूज टास्क। लेकिन ये है कि सब बहुत अच्छा रहा, सब बहुत स्मूथ रहा। आखिर में एक दो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो गई थी, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या था और क्या नहीं। खैर ये उस केक के लिए बॉक्स रेडी कर रही थी। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। यहाँ पर मैंने अपनी जो मेरी हेल्पर है ना, मतलब जो मेरी मेड है, वो काफ़ी काम मतलब कर लेती है। उसको मैंने रखा इसलिए बस वो रूम की सफाई करती है, जो मैं गंद मन डालती रहती हूँ वो सारा साफ़ करती रहती है, कबर्ड्स ठीक करती है, दरातें ठीक करती है, हर चीज़ जगह पे रखती है। तो मैंने ना उसको ये प्लेटर रेडी करके दे दिया था। इसके ऊपर सारा मतलब साइडों पर जो बॉर्डर है ना वो उसने रेडी किया था। मतलब वो कर लेती है अब काम, और काफ़ी यानी कि मेरे साथ ट्रेन होकर। तो मैं यही सोचूँ कि उसको मैं प्रॉपर लाइक ट्रेन कर दूँ, क्योंकि अब मुझे ना एक हेल्पर की ज़रूरत है। लेकिन मैं किसी भी अननोन बंदे को हेल्पिंग हैंड के तौर पे नहीं रख सकती, क्योंकि मैं घर से बनाती हूँ। तो इतना मतलब वो आप नहीं होते हो, फील फ्री नहीं होते हो जब कोई न्यू बंदा घर में होता है। तो इनके साथ तो खैर काफ़ी टाइम का वो है। और ये हमारी मतलब पुरानी मेड्स हैं, मतलब मामा के टाइम से ही उनके आगे बची हैं। तो मतलब इस तरह से चल जाता है। लेकिन इस तरह हर एक को नहीं, आप लोग डीएम्स कह रहे हो कि हमें हेल्पिंग हैंड के तौर पर रख लें, तो ये फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। खैर ये मेरी नीज़, मैंने बुला लिया था अपनी नीज़ को नीचे से, और ये मेरी हेल्पर थी। तो ये मतलब चीज़ें मैं उनको रेडी करके दे गई थी, और मैंने उनको बता दिया था कि ये सारे मोल्ड्स निकाल देना। तो जितनी देर में मैंने नाश्ता वगैरह बच्चों के लिए रेडी किया, तो ये सारा काम उन्होंने कर दिया था। माशाल्लाह घर के बच्चे काफ़ी, आजकल के बच्चे वैसे ही काफ़ी मतलब होशियार हैं। तो आप देख लें कि उन्होंने मतलब किस तरह से दोनों प्लेटर रेडी कर दिए। क्योंकि जब भी मेहंदी वगैरह वाला काम होता है तो मैं उनको बुलाती हूँ, मेरे साथ करते हैं। वैसे तो बच्चे पढ़ाइयों में हैं, लेकिन ये नहीं कि वो करते हैं तो उनको आइडिया है। तो बस ये मैं जितनी देर में मैंने नाश्ता वगैरह बनाया ना, उन्होंने ये सारा पीछे से कर दिया था। मैं उनको गाइड कर गई थी कि ऐसे ऐसे कर लेना, और फिर ग्लिटर वगैरह ही करना था तो वो कर लिया था। फिर ये मैंने बोर्ड को जो है वो कवर किया, क्योंकि अच्छा ये केक जो है ना बन के बहुत प्यारा लगता है। अच्छा मैरून कलर जो है वो मैंने रेड एंड ब्लैक से बनाया है, और ये जो रस्ट कलर है ये मैंने ऑरेंज, येलो एंड रेड और थोड़ा सा ब्लू भी ऐड किया था। तो बस ये फिर जो साथ मैंने 6 कप केक भी बनाए थे, तो ये सारा काम जो है ना जल्दी हो गया था। मतलब 2 बंदे साथ लगे थे तो ऑब्वियसली फिर काम तो जल्दी होना ही था। तो ये है कि कप केक्स ने काफ़ी टाइम लिया, मतलब ये वाला काम लेकिन जल्दी हो गया था। अब ये मैं बॉक्स रेडी कर रही थी। तो जो ये लोग मेरे घर वाले ख़ुद भी कहते हैं कि मतलब मैंने कहा कि यार मैं ना तकरीबन 2000 जो है वो इस बॉक्स की डेकोरेशन का चार्ज करती हूँ, इस वाले का भी और दूसरे वाले का भी। तो कहते हैं क्यों, लेकिन इतना टाइम लगता है, तकरीबन घंटा डेढ़ लग जाता है इसको रेडी करने में। फिर मटेरियल, फिर फ्लावर्स, तो हर चीज़ जो है वो टाइम टेकिंग भी है, चीज़ें भी एक्सपेंसिव हैं। तो मतलब इतना तो हक बनता ही है कि आपको इतनी, ये तो खैर घर का था, लेकिन अगर आपको इतनी प्यारी कोई चीज़ रेडी करके दे तो कस्टमर को भी चाहिए कि वो मतलब उसकी वर्थ करें, मतलब प्राइस पे जो है वो बहस ना करें।
खैर मेरे पास ना M1 की बहुत सारी नोज़ल्स थी, तो यहाँ पर मैंने जो है ना वो सारी नोज़ल्स निकाली थी। तकरीबन 7-8 मेरे पास नोज़ल थी, सब मैंने पाइपिंग बैग्स में लगाई। क्रीम मैंने एक ही बार में विप की। अच्छा 100 कप एक बार में नहीं, मैंने 500 के 3 बैचेस विप किए थे और 100 कप केक से मुझे आइडिया था कि 1 kg तक लग जाएगी, लेकिन यहाँ पर 1500 लगी थी, मतलब 1.5 kg कप केक, 1.5 kg क्रीम ने ना 100 कप केक तो कवर कर लिया था। तो ये एक अप्रॉक्स मतलब आइडिया भी आप लोगों के लिए भी हो सकता है। बाकी डिज़ाइनिंग पे भी डिपेंड करता है कि कितना है कितना नहीं। और अच्छा, ये जो बाइट साइज़ कप केक है ना, इनके ऊपर मैं फ्रेश क्रीम नहीं लगा रही, बटर क्रीम लगा रही हूँ, क्योंकि है मुझे बटर क्रीम बनानी थी, क्योंकि ये मैंने आज मतलब फ्राइडे वाले दिन बनाती थी और हमारा इवेंट जो है वो सैटरडे को था। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि ये मतलब बाहर ही पड़े रहें और ख़राब ना हो। तो बटर क्रीम तो रूम टेम्परेचर में भी ख़राब नहीं होती। फ्रेश क्रीम कप केक्स पर जो है ना वो रखना पड़ता है फ्रिज में। और ये जो कलर्स थे ना, ये भी अगर हम फ्रेश क्रीम में ऐड करते हैं, स्पेशली पिंक, तो ये इतना कड़वा हो जाता है कि वो फिर मतलब बहुत बुरा लगता है खाने में। तो फ्रेश क्रीम में जो है ना हम सब कलर्स ऐड नहीं कर सकते, एक लिमिटेड अमाउंट होती है कलर की, और कुछ कलर जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं देते फ्रेश क्रीम में। तो वो फिर हम लोगों को उसको देखना पड़ता है कि कौन सा कलर ऐड करें कौन सा नहीं। तो वो कस्टमर को हम लोग समटाइम्स गाइड भी कर देते हैं कि पिंक कलर, ब्लैक कलर, इस तरह के कलर जो हैं वो फ्रेश क्रीम में नहीं आएंगे। तो खैर ये कप केक सब रेडी हो गए थे, ऑलमोस्ट सारा काम डन हो गया था। बस ये केक, या इस केक की ना रिकॉर्डिंग बीच में से मिस हो गई थी। खैर अभी मैं फ्लावर्स अटैच कर रही थी, तो ये बेबी ब्रेथ और कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर हैं। केक को मैंने सिंपल ही रखा था, कस्टमर ने कहा था कि सिंपल ही रखना, आप अपने हिसाब से देख लें। मिस्टेक ये हुई थी कि जो मैंने स्टैंड कस्टमाइज़ करवाया था वो छोटा आ गया था, लाइक 100 कप केक उसके ऊपर पूरे नहीं आ रहे थे और फिर ये प्यारे भी नहीं लग रहे थे। तो फिर मैंने वेरी अर्जेंट नोटिस पे ये वापस भेजा शॉप पे, और उन्होंने मुझे नीचे एक और स्टैंड लगा के दिया, क्योंकि मेरे लिए ना खूबसूरती मतलब एक तो मैं ये पहली बार बनाती तो मुझे बहुत अच्छा बनाना था और कस्टमर को भी प्यारी चीज़ देनी थी, उसने इन्वेस्ट किया है। ऑल्दो मुझे इसके चार्जेस मतलब बाद में एडिशनल हो गए थे, लाइक मैंने कार करवा के भेजा, 500 का वारंटी लिया, फिर वापस कार करा के मंगवाया तो 700 उसने लिया, वो एडिशनल हो गए। फिर जो नीचे एक स्टैंड लगाया था वो भी मतलब उसके भी एडिशनल चार्जेस लिए। बट ये था कि एक प्रॉपर मतलब लुक आ गई थी ना, इस तरह से वो नीचे अगर मैं बोर्ड के मतलब नीचे रखती तो वो इतने अच्छे नहीं लगने थे। तो ये फिर एक प्रॉपर मतलब स्टैंड की लुक आ गई थी। सारे कपकेक्स उस पर ना 100 पूरे आ गए थे, थोड़े बहुत बच गए थे वो मैंने साइड पे रख दिए थे, लेकिन ये कि वो पूरे आ गए थे। अगर मैं उस तरह से लगाती तो वो अच्छा ना लगता। यहाँ पर आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि नीचे एक स्टैंड एक्स्ट्रा फिर वो लास्ट टाइम में उसने अटैच करके दिया। मुस्तफ़ा प्रिंटर से मैंने ये करवाया था और उनका नंबर मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा शेयर किया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो उन्होंने मुझे लास्ट मोमेंट पे ना इसको कर दिया था। तो मुस्तफ़ा प्रिंटर का नंबर, उनका पेज, सब कुछ प्रीवियस वीडियो में मेंशन है, आप वहाँ से जाके चेक कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।